धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। भलाई करने के कारण सताव। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और वह अपनी जीव को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से करने से रोके रहे, वह बुराई का साथ छोड़ दे और भला ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे, उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए जिन बातों के विषय में मैं तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख भी उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पहुंच पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी के पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर के मेल से दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग और अधिकारी सामर्थी उसके अधीन किए गए। प्रेज द लॉर्ड। परिवर्तित जीवन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया था वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे अचंभा करते हैं तुम ऐसे भारी लुच्चपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वे उसकी जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं का भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उसका न्याय हो, पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के भले भंडारी। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अति सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह परमेश्वर और उसे परमेश्वर के नाना प्रकार अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। कोई बोले तो ऐसा बोले माने परमेश्वर का वचन है,
यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा, साम्राज्य, युगों उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इसमें यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा भी की जाती है तो तुम धन्य हो, को महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में जो कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर, कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। यह धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई के उद्धार पाएगा, और भक्तिहीन और पापों का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं तो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण के विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्राचीनों और नवयुगों का संदेश। तुम में जो प्राचीन, उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों के गवाह और प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से नीच कमाई के लिए नहीं मन लगाया कर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। इसी प्रकार हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है वह दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसे फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर के सारे अनुग्रह का दाता, जिसे तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य योगयुग रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन वचनों को पिता जो भी भाई बहन पिता सुन रहा है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर बुरी चीज, हर बुरी बातों को दूर कर दिया पिता, उनके खत्ते भंडार को भर दिया पिता, उनकी हर घटी कमी को पूरा कर दिया पिता परमेश्वर। परमात्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, उनके जीवन में जो भी संकट हो, जो भी दुष्टात्मा, जो भी शैतानी शक्ति हो पिता, मैं अपने गुरु यीशु के सामर्थी नाम से हम हुक्म देते और आज्ञा देते हैं, सबके मन से, शरीर से, घर से, परिवार से, बच्चों से, जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। हे स्वर्गीय पिताजी, मैं आज की प्रार्थना विनती पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से खुदा आपके पवित्र चरणों में सिर रखकर मांगता हूँ। आमीन।